The events, characters and entities depicted in this film are fictional. Any resemblance or similarity to any actual events, entities or persons, whether living or dead, is entirely coincidental. नंदू, हॉस्पिटल के सामने खड़े होकर फूफू कर रहा है। बीवी बीमार है, अंदर है। क्या हुआ भाभी को? वही औरतों वाली बीमारी। खर्चा इतना। सिगरेट कितने की? 10 रुपए की। 10 रुपए की। और जेब में कितनी पड़ी? एक और है। मरने के लिए तेरे पास पैसे हैं, लेकिन बीवी को मौत से बचाने के लिए पैसे नहीं है। क्या बक रहा है? ये देख, मौत लिखी है इस पे, मौत। और ये सैनिटरी पैड पे जिंदगी। हंस मत। 2 सिगरेट के पैसे से भाभी को ऐसी खतरनाक बीमारी जो महावरी के वक्त गंदा कपड़ा इस्तेमाल करने से हो सकती है, उससे बचा सकता है। और सिगरेट ना पीने से अपने आप को भी खतरनाक बीमारी से बचा सकता है। यानी कि मौत के पैसे से 2 जिंदगी खरीद सकता है तू, एक अपनी और एक अपनी बीवी की। सोच अब हंस। हीरोगिरी ये पीने में नहीं है, ये देने में है। आगे चलकर 2015 में सोशल मीडिया ने इस पुरानी जंग को एक नया किरदार दिया और जिहाद के इस बदलते मंजर से उभरा मुजाहिदीनों का एक नया सितारा, बुरहान वानी। ये बाजी खून की बाजी है, हर घर से निकलेगा बुरहान। तुम कितने बुरहान मारोगे? कितने उड़न थे? 35, 40। पूरा झेलिए है। नहीं छोड़ेंगे। You will be joining the NIA को मुफ्त में बैंक दिया जाएगा। इस रूम में बैठे पीएमओ और पीएमओ के कुछ कोर मेंबर्स थे। आप हमारे साथ खेल। प्राइम मिनिस्टर तक के पीए तक को नहीं पता होना चाहिए कि हमारा प्लान क्या है। अगर पुलवामा के बाद भी आग जलाए रखनी है तो इनके दिल में हमारा खौफ वापस आएगा। Anyone जिसने कभी न कभी इंडिया के खिलाफ कोई हरकत की हो, we will arrest each one of them. And this will run into hundreds. No, not hundreds, thousands. इंडिया सेफ जगह है तुम्हारे लिए। कश्मीर में कब क्या हो जाए, no one knows. हर बार we have a breakthrough. Somehow in always there to just do it up for us. ये अगर 10 दफा भी इस देश के प्रधानमंत्री बन जाए ना, तो भी 370 को हटा नहीं सकते। अगर हमें इतिहास लिखना है तो किसी न किसी को तो इतिहास बनाना पड़ेगा। आप क्या बात कर रहे हैं? मतलब आप पीओके और अफसर जिनको भारत देश का हिस्सा नहीं मानते, क्या बात कर रहे हैं आप? पूरा का पूरा कश्मीर भारत देश का हिस्सा था, है और रहेगा। कश्मीर में टेररिज्म एक धंधा है। It has nothing to do with आजादी, but it has everything to do with money. आउट ऑफ 29 स्टेट्स मैक्सिमम फंडिंग सेंटर से कश्मीर को आती है ताकि वहां अमन बना रहे। पर वहां के टॉप पॉलिटिशियंस, करप्ट ब्यूरोक्रेट्स अपनी जेबें गरम रखने के लिए सालों से कश्मीर की कॉन्फ्लिक्ट इकोनॉमी का भर भर के फायदा उठा। हम कितना भी जोर लगा लें, जब तक ये स्पेशल स्टेटस है हम उन्हें हाथ भी नहीं लगा सकते। ये मगर 10 दफा भी इस देश के प्रधानमंत्री बन जाए तो भी 370 को हटा नहीं सकते। सोचा सभापति महोदय, आज दिनांक 5 अगस्त 2019 से अनुच्छेद 370 के सभी खंड नहीं लागू होंगे।
ये जंग है, इस जंग में कुछ भी हो, चाहे मरेंगे या मारेंगे, मिलेगी तो जन्नत ही। तुम कहना चाहते हो कि तुम और ये चार, ये इंडिया के मोस्ट वांटेड को पकड़ कर लाओगे? हाँ, वो भी बिना किसी हथियार के और बिना किसी सपोर्ट के? यस, सिर्फ 4 दिन है तुम्हारे पास। इस ऑपरेशन को आईजी फंड नहीं कर सकती क्योंकि ऊपर से मना किया गया है। 15 अगस्त के हेलीकॉप्टर से करोड़ों का खून बरसाते हैं, लेकिन देश के लिए 50,000 नहीं। पिछले कुछ महीनों में बॉलीवुड की कई बड़ी फिल्में रिलीज हुई हैं। पठान, जवान, सलार, कल्कि 2, 8980 और एनिमल ना सिर्फ कमाई के मामले में ये बड़ी फिल्में थी, बल्कि इनका प्रोडक्शन कॉस्ट भी काफी ज्यादा था। इन सभी फिल्मों को देखकर ऑडियंस को एक अलग थिएटर एक्सपीरियंस मिला। फिल्मों के वीएफएक्स और स्पेशल इफेक्ट्स पर मेकर्स गजब का पैसा खर्च कर रहे हैं, मगर एक ऐसे मेकर्स भी हैं जो इंडियन सिनेमा इतिहास को सबसे महंगा क्लाइमैक्स सीन देने जा रहे हैं। GQindia.com की रिपोर्ट के मुताबिक रोहित शेट्टी की फिल्म सिंघम अगेन का क्लाइमैक्स सीन सबसे महंगा होने वाला है। रिपोर्ट के मुताबिक अजय देवगन मल्टी स्टारर इस मूवी का बजट 350 करोड़ के ऊपर का है, जिसका 10% रोहित शेट्टी के क्लाइमैक्स पर खर्च कर रहे हैं। इस सीन के एक्शन सीक्वेंस और स्पेशल इफेक्ट के अलावा इसे शूट करने की टेक्निक्स पर भी पैसा खर्च हुआ है। DNA के रिपोर्ट के मुताबिक क्लाइमैक्स सीन में अजय देवगन का किरदार DCP बाजीराव सिंघम, रणवीर सिंह का किरदार SP संग्राम भालेराव उर्फ सिम्बा और अक्षय कुमार का किरदार DCP वीर सूर्यवंशी दिखाई देगा। तीनों ही फिल्म के मेन विलन डेंजर लंका यानी अर्जुन कपूर के किरदार से लड़ते हुए दिखाई देंगे। इस एक्शन सीन को हैदराबाद में शूट किया गया है। इसी सीन में टाइगर श्रॉफ, दीपिका पादुकोण और करीना कपूर खान भी दिखाई देने वाले हैं। इन बड़े सितारों को एक साथ स्क्रीन पर होना जनता के अंदर खलबली मचा देगा। इसी सीन को मूवी का हाईलाइट भी बताया जा रहा है। वैसे किसी भी मूवी का क्लाइमैक्स सीन मूवी का सबसे जरूरी हिस्सा माना जाता है। अगर पिक्चर का क्लाइमैक्स जनता को पसंद आए तो इसके हिट होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। शायद इसलिए रोहित शेट्टी सिंघम अगेन की क्लाइमैक्स पर बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। अगर बात करें सबसे महंगे क्लाइमैक्स सीन की तो वो साल 1967 में आई मूवी वॉर एंड पीस का बताया जाता है। GQ के मुताबिक इसके करीब 1 घंटे लंबे क्लाइमैक्स सीन को शूट करने में उस वक्त $100 मिलियन यानी आज के वक्त से जोड़े तो लगभग 839 CR रुपए खर्च किए गए थे। अब देखना होगा कि रोहित शेट्टी सिंघम अगेन की क्लाइमैक्स सीन को कैसे ट्रीट करते हैं और इसे जनता का कैसा रिस्पॉन्स मिलता है। रोहित शेट्टी और अजय देवगन की सिंघम अगेन इस साल दिवाली पर रिलीज के लिए तो स्केड्यूल है। कॉप यूनिवर्स की इस मूवी को लेकर अलग तरह की एक्साइटमेंट है। मूवी की डिमांड भी काफी है, तभी तो इसके नॉन थिएट्रिकल राइट्स के बाद इसकी OTT डील फाइनल हो गई है। रिपोर्ट है कि सिंघम अगेन के OTT राइट्स को Amazon प्राइम वीडियो ने बहुत ज्यादा पैसा देकर खरीद लिया है। बॉलीवुड हंगामा के रिपोर्ट के मुताबिक सिंघम अगेन के डिजिटल राइट्स 130 करोड़ रुपए में बिके हैं। हंगामा ने सोर्स के हवाले से एक रिपोर्ट छापी है जिसमें बताया गया है कि रोहित शेट्टी और Amazon प्राइम वीडियो इन दोनों के बीच काफी अच्छे रिलेशन है। हो भी क्यों ना, इनका पहला कोलैबोरेशन इंडियन पुलिस फोर्स खूब सक्सेसफुल रहा था। अब रोहित की सिंघम और कॉप यूनिवर्स की ब्रांड वैल्यू के चलते Amazon प्राइम वीडियो ने 130 करोड़ रुपए में सिंघम अगेन के डिजिटल राइट्स खरीद लिए हैं। ये भी बताया जा रहा है कि रोहित शेट्टी और अजय देवगन के लिए ये उनके करियर की सबसे बड़ी डील है। इससे पहले रोहित या अजय की किसी भी मूवी के डिजिटल राइट्स इतने महंगे नहीं बिके। कुछ दिनों पहले सिंघम अगेन की ही नॉन थिएट्रिकल राइट्स को लेकर भी खबरें आई थी। पिंक विला के मुताबिक सिंघम अगेन के नॉन थिएट्रिकल राइट्स करीब 200 करोड़ रुपए में बिके हैं। ये डील मूवी के सैटेलाइट, डिजिटल और म्यूजिक राइट्स के लिए हुआ है। मतलब सिंघम अगेन के सैटेलाइट राइट्स, डिजिटल राइट्स और म्यूजिक राइट्स को कुल मिलाकर 200 करोड़ में बेचा गया। सिंघम अगेन के बजट की बात करें तो इसका बजट करीब 350 से 375 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। पिछले दिनों ये रिपोर्ट भी थी कि रोहित शेट्टी सबसे ज्यादा पैसा सिंघम अगेन के क्लाइमैक्स पर
खर्च करने वाले हैं, जिसे मूवी की हाईलाइट बताया जा रहा है। खैर, सिंघम अगेन में इस बार करीना कपूर, रणवीर सिंह, अक्षय कुमार, दीपिका पादुकोण, टाइगर श्रॉफ, अर्जुन कपूर और जैकी श्रॉफ जैसे स्टार्स भी नजर आने वाले हैं। पिक्चर को इस दिवाली पर रिलीज किया जाएगा। इसका क्लैश कार्तिक आर्यन, अनीस बाज़मी की मूवी भूल भुलैया 3 से होगा। हालांकि दोनों ही फिल्मों के मेकर्स ने मूवी की रिलीज डेट अनाउंस नहीं की है अभी तक। अजय देवगन की सिंघम अगेन लगातार सुर्खियों का हिस्सा बनी हुई है। इस मूवी का जल्द ट्रेलर रिलीज किया जाएगा, जिसके लिए रोहित शेट्टी ने बड़ा इवेंट प्लान किया है। वहीं बीते काफी वक्त से खबरें आ रही थी कि सिंघम अगेन में सलमान खान का स्पेशल कैमियो होगा। हालांकि कई रिपोर्ट्स में इन खबरों को बताया गया है सिर्फ एक अफवाह, लेकिन अभी तक मेकर्स की तरफ से किसी भी तरह की कोई कॉन्फर्मेशन नहीं आई है। इसी बीच रोहित शेट्टी गोरेगांव में सलमान खान से मिलने पहुंचे। जैसा कि सभी जानते हैं कि सलमान इस वक्त अपनी अपकमिंग मूवी सिकंदर की शूटिंग में बहुत ही बिजी चल रहे हैं। सलमान का पूरा फोकस इस वक्त सिकंदर पर है। रोहित शेट्टी को सिकंदर के सेट पर देखने के बाद एक बार फिर से ये चर्चा स्टार्ट हो गई है कि डायरेक्टर सलमान से सिंघम अगेन में कैमियो के लिए बातचीत करने पहुंचे हैं। एक सूत्र ने खुलासा किया, सिंघम के तीसरे एडिशन में सलमान की भागीदारी के बारे में काफी चर्चा हुई है। रोहित एक दोस्त की तरह मिलने पहुंचे थे, लेकिन कई लोगों का अनुमान है कि सलमान और रोहित की मुलाकात मूवी को लेकर हुई थी। रोहित सिकंदर के सेट पर रात 9 बजे के बाद आए और आधे घंटे तक रुके। सलमान और रोहित अपने मसाला एंटरटेनमेंट के लिए जाने जाते हैं। फैंस भी इस जोड़ी को साथ में काम करते देखना चाहती है और ये भी चाहती है कि सलमान खान सिंघम अगेन में हो। ये बहुत ही जबरदस्त तड़का होने वाला है। अजय देवगन की मूवी दिवाली के मौके पर रिलीज होनी है, लेकिन इसका प्रमोशन अभी ढंग से स्टार्ट ही नहीं किया गया है। मूवी से केवल सभी एक्टर्स के फर्स्ट लुक पोस्टर आए हैं। किसी तरह का कोई टीजर या फिर गाना अभी तक नहीं आया, माने कोई भी मोशन कंटेंट प्रमोशन के लिए यूज नहीं किया गया। अब फैंस के लिए खुशखबरी है। ऐसा कहा जा रहा है कि सिंघम अगेन का ट्रेलर 7 अक्टूबर को आ सकता है। कुछ दिन पहले खबर आई थी कि सिंघम अगेन का ट्रेलर 3 अक्टूबर को आ सकता है, लेकिन 3 अक्टूबर तो निकल गया, ट्रेलर नहीं आया। अब बॉलीवुड हंगामा ने खबर छापी है। इसके अनुसार अजय देवगन की पिक्चर का ट्रेलर 7 अक्टूबर को आ सकता है। सिंघम अगेन के ट्रेलर के लिए एक बड़ा लॉन्च इवेंट रखा जाएगा। ये इवेंट मुंबई के नीता अंबानी कल्चरल सेंटर में होगा। इस ऑडिटोरियम की क्षमता आई गेस 2000 की है। यहाँ सिर्फ मीडिया नहीं होगी बल्कि फैंस भी होंगे। इस साल की सबसे बड़ी मूवी सिंघम अगेन दिवाली पर बड़ा धमाका करने के लिए तैयार है। रोहित शेट्टी अपनी सितारों की फौज के साथ सिनेमाघरों में आने की तैयारी कर चुके हैं। अजय देवगन एक बार फिर से बाजीराव सिंघम बनकर दुश्मनों को धूल चटाते हुए नजर आएंगे। हालांकि उनका साथ देने के लिए फिर से सिम्बा और सूर्यवंशी आने वाले हैं। रोहित शेट्टी ने अपने सभी फैंस के साथ एक वीडियो मैसेज शेयर किया है, जिसमें ये बताया गया है कि 8 अक्टूबर को मूवी का ट्रेलर रिलीज हो रहा है। ये कंफर्म कर दी गई है। ट्रेलर रिलीज से ठीक एक दिन पहले रोहित शेट्टी ने अपने वीडियो के जरिए सभी को कॉप यूनिवर्स का 13 साल का सफर दिखाया। रोहित के साथ मूवी की बाकी स्टार कास्ट ने भी इस वीडियो को शेयर किया है। वीडियो की शुरुआत में साल 2011 की सिंघम की झलक नजर आ रही है। उसके बाद सिंघम रिटर्न, फिर सिम्बा, सूर्यवंशी और अंत में सिंघम अगेन से अजय देवगन की झलक दिखाई गई है। वीडियो के बैकग्राउंड में रोहित शेट्टी का वॉइस ओवर है, जिसमें वो कहते सुनाई दे रहे, हमने शुरुआत की, आपने हौसला बढ़ाया, हमने दिल से मेहनत की, आपने गले से लगाया, जब सब डरे हुए थे तब आपने ही साथ दिया, हमारे यूनिवर्स को आपने परिवार बनाया और त्योहार को परिवार के साथ मनाया जाता है। मिलते हैं इस दिवाली। रोहित शेट्टी के इस मैसेज ने लोगों के बीच सिंघम अगेन को लेकर एक्साइटमेंट और भी बढ़ा दी है। इस मूवी को बनाने के लिए रोहित शेट्टी और उनकी टीम ने काफी मेहनत की है। मूवी में 8 सितारों की टोली नजर आने वाली है, जिसमें से कई सितारों के स्पेशल कैमियो होने वाले हैं। अजय देवगन लीड रोल में होंगे, वहीं विलन के रोल में अर्जुन कपूर नजर आने वाले हैं। दीपिका पादुकोण, रणवीर सिंह और अक्षय कुमार का स्पेशल कैमियो होगा। मूवी में जैकी श्रॉफ, करीना कपूर खान और टाइगर श्रॉफ भी अहम किरदार निभाते दिखाई देंगे। सिंघम अगेन का ट्रेलर लॉन्च होने वाला है। सिंघम अगेन के ट्रेलर लॉन्च के लिए मुंबई में एक ग्रैंड इवेंट का आयोजन किया गया है, जिसमें मूवी की पूरी स्टार कास्ट शामिल होने वाली है। वहीं
अब ये भी बात सामने आ रही है कि क्या नई मां बनी दीपिका पादुकोण भी सिंघम अगेन के ट्रेलर लॉन्च इवेंट का हिस्सा बनेंगी। यदि दीपिका पादुकोण सिंघम अगेन के ट्रेलर लॉन्च इवेंट का हिस्सा बनती हैं, तो मां बनने के बाद दीपिका पादुकोण का ये पहला पब्लिक अपीयरेंस होगा। फैंस तो यही उम्मीद कर रहे हैं कि दीपिका पादुकोण इवेंट में शामिल हो और अपनी बेबी गर्ल से जुड़ी कुछ जानकारी शेयर करे। फिलहाल दीपिका ट्रेलर लॉन्च इवेंट का हिस्सा बनेंगी या नहीं, अभी कुछ जानकारी सामने नहीं आई है। रोहित शेट्टी का कॉप यूनिवर्स एक सिनेमैटिक यूनिवर्स है जो उनकी पॉपुलर पुलिस थीम्ड एक्शन फिल्म को जोड़ता है। ये यूनिवर्स में कुछ मेन कैरेक्टर्स और स्टोरी लाइन्स कनेक्टेड है, जिसमें धमाकेदार एक्शन, हाई ऑक्टेन स्टंट्स और स्ट्रॉन्ग पुलिस ऑफिसर्स को सेंट्रल फोकस दिया गया है। कॉप यूनिवर्स की शुरुआत 2011 में हुई थी, जब रोहित शेट्टी ने अजय देवगन के साथ मूवी सिंघम डायरेक्ट की। इस मूवी में बाजीराव सिंघम नाम के एक ऑनेस्ट और ब्रेव पुलिस ऑफिसर की कहानी दिखाई गई जो करप्शन के खिलाफ लड़ता है। सिंघम की सक्सेस के बाद शेट्टी ने इसी थीम पर और भी मूवीज बनाई है। इस यूनिवर्स का अगला बड़ा एडिशन था 2018 में आई सिम्बा, जिसमें रणवीर सिंह ने लीड रोल प्ले किया। सिम्बा का कैरेक्टर एक करप्ट पुलिस ऑफिसर से एक रिस्पॉन्सिबल और हीरो लाइक ऑफिसर बनने की कहानी है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस मूवी में सिंघम भी एक कैमियो रोल में दिखते हैं, जो दिखाता है कि दोनों कैरेक्टर्स एक ही यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते हैं। फिर आई 2021 की मूवी सूर्यवंशी, जिसमें अक्षय कुमार ने एक और पुलिस ऑफिसर वीर सूर्यवंशी का रोल प्ले किया। इस मूवी में सिंघम और सिम्बा दोनों का एक्सटेंडेड कैमियो देखने को मिला, जिससे ये कंफर्म हो गया कि ये सारे कॉप्स एक शेयर्ड यूनिवर्स का हिस्सा हैं। इस मूवी में टेररिज्म के खिलाफ लड़ाई दिखाई गई है और एक्शन सीक्वेंसेस शेट्टी के सिग्नेचर स्टाइल में काफी इंप्रेसिव हैं। रोहित शेट्टी का कॉप यूनिवर्स बेसिकली देशभक्ति, ड्यूटी और जस्टिस जैसे थीम्स को एक्सप्लोर करता है, जिसमें पुलिस ऑफिसर्स को सुपर हीरो की तरह दिखाया गया है। इस यूनिवर्स का हर कैरेक्टर अपनी अलग आइडेंटिटी के साथ आता है, लेकिन सबका अल्टीमेट गोल क्राइम और करप्शन को खत्म करना होता है। रोहित शेट्टी और अजय देवगन का रिलेशन काफी पुराना और बहुत ही स्पेशल है। दोनों ने अपने करियर में एक दूसरे के साथ काफी सारी सुपरहिट फिल्म्स दी हैं। उनका प्रोफेशनल कोलैबोरेशन 2003 की मूवी जमीन से स्टार्ट हुआ था, जो रोहित शेट्टी की डायरेक्टोरियल डेब्यू थी, और तब से ही उनकी जोड़ी ब्लॉकबस्टर मूवीज डिलीवर कर रही है। सबसे बड़ी सक्सेस उन्हें सिंघम सीरीज से मिली, जिसमें अजय देवगन ने बाजीराव सिंघम का आइकॉनिक रोल प्ले किया। इस मूवी ने न सिर्फ अजय की इमेज को स्ट्रॉन्ग एक्शन हीरो के रूप में और मजबूत किया, बल्कि रोहित शेट्टी के करियर को भी एक नया उड़ान दिया। उनकी जोड़ी की केमिस्ट्री और समझदारी काफी अच्छी है और दोनों एक दूसरे के काम को अच्छी तरह से समझते हैं। प्रोफेशनल बॉन्डिंग के अलावा रोहित और अजय की दोस्ती पर्सनल लेवल पर भी काफी स्ट्रॉन्ग है। रोहित शेट्टी ने कई बार इंटरव्यूज में अजय देवगन को अपना मेंटर और गाइड भी बताया है। दोनों के बीच एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट है, अंडरस्टैंडिंग है, जो उन्हें एक सक्सेसफुल टीम बनाता है। ये कहना गलत नहीं होगा कि अजय देवगन और रोहित शेट्टी एक दूसरे के करियर के लिए काफी इम्पोर्टेंट रहे हैं। रोहित शेट्टी ने अजय देवगन को कॉप यूनिवर्स के लिए चूज करने का एक बड़ा रीजन उनकी स्ट्रॉन्ग स्क्रीन प्रेजेंस और एक्शन हीरो की इमेज बताई। अजय देवगन अपनी इंटेंस एक्टिंग और पावरफुल पर्सोना के लिए जाने जाते हैं, जो एक आइडियल फिट था बाजीराव सिंघम जैसे ऑनेस्ट और फियरलेस पुलिस ऑफिसर के कैरेक्टर के लिए। रोहित शेट्टी को एक ऐसे एक्टर की जरूरत थी जो सिंघम जैसी कैरेक्टर को सिर्फ फिजिकली नहीं बल्कि इमोशनली भी समझ सके, और अजय इस रोल में परफेक्टली फिट होते हैं। अजय और रोहित की दोस्ती और प्रोफेशनल अंडरस्टैंडिंग भी एक बड़ा फैक्टर था। दोनों ने पहले भी कई फिल्म्स में साथ काम किया है, जैसे कि गोलमाल सीरीज और जमीन, जिससे रोहित को अजय की कैपेबिलिटीज का पूरा अंदाजा था। उन्हें पता था कि अजय के साथ उन्हें वो इंटेंसिटी मिलेगी जो सिंघम जैसे रोल के लिए जरूरी है। अजय की एक्शन सीन्स में एक्सपर्टीज और उनकी खुद की पर्सनालिटी, जो एक नो नॉनसेंस डिसिप्लिन्ड ऑफिसर की तरह है, ने उन्हें सिंघम के रोल के लिए परफेक्ट चॉइस बनाया। रोहित शेट्टी ने अजय की क्वालिटीज देखी और उन्हें अपनी कॉप यूनिवर्स का पहला हीरो बनाया।
जिससे ये यूनिवर्स आज इतना सक्सेसफुल बन चुका है। रोहित शेट्टी और अजय देवगन ने अब तक काफी सारी हिट फिल्म साथ में की हैं और उनकी जोड़ी को ऑडियंस ने हमेशा पसंद किया है। उन्होंने अपनी जर्नी 2003 में जमीन से स्टार्ट की, जो रोहित शेट्टी की पहली डायरेक्टोरियल फिल्म थी। उसके बाद उन्होंने मिलकर गोलमाल सीरीज बनाई, जो एक ब्लॉकबस्टर कॉमेडी फ्रेंचाइज बनी। गोलमाल सीरीज में अब तक 4 फिल्म्स आ चुकी हैं, गोलमाल, फन अनलिमिटेड, गोलमाल रिटर्न्स, गोलमाल 3 और गोलमाल अगेन। लेकिन उनकी सबसे आइकॉनिक कोलैबोरेशन सिंघम सीरीज के रूप में आई, जो 2011 में आई सिंघम, और 2014 में सिंघम रिटर्न। दोनों ही सुपर हिट रही। अजय ने रोहित के कॉपी यूनिवर्स में अपनी जगह मजबूत कर ली। इसके अलावा रोहित और अजय ने बोल बच्चन और ऑल दी बेस्ट जैसे कॉमेडी फिल्म्स भी साथ में किए हैं। आज तक रोहित और अजय ने मिलकर लगभग 10 फिल्म साथ में की हैं और उनकी जोड़ी ऑडियंस में काफी ज्यादा पॉपुलर भी है। अजय देवगन की सिंघम अगेन का ट्रेलर आ चुका है, 4 मिनट 58 सेकंड का लंबा ट्रेलर। मगर रोहित शेट्टी ने ट्रेलर काटने में मेहनत की है, तभी तो इसे देखते हुए 5 मिनट पता ही नहीं चलते। ट्रेलर फुल टू मसालेदार है, ड्रामा है, इमोशन है, रंग है और ढेर सारा एक्शन है। गाड़ियां उड़ रही हैं, हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर से तड़ातड़ गोलियां निकल रही हैं। कुल मिलाकर एक मासी मूवी के लिए जैसा मसालेदार ट्रेलर होना चाहिए, वो सारे गुण सिंघम अगेन के ट्रेलर में है। मगर बहुत सारी छोटी छोटी डिटेल्स हैं जिन्हें बड़ी सफाई से काटा गया है। रोहित की फिल्मों की 2 खासियत रही है, पहला एक्शन और दूसरा बैकग्राउंड म्यूजिक, और दोनों ही कमाल का है सिंघम अगेन के ट्रेलर में। ट्रेलर के शुरू होते ही माहौल सेट हो जाता है। गाड़ियों से अलग अलग तरह के एक्शन करवाए गए हैं। हवा में इस बार गाड़ियां और गोलियां दोनों उड़ रही हैं। सिंघम अगेन की कहानी बहुत ही सिंपल है, ये पूरी रामायण पर बेस्ड है। जैसे भगवान राम सीता को बचाने के लिए रावण की लंका में घुसते हैं, रावण को हराकर दम लेते हैं, कुछ वैसा ही इस मूवी में भी दिखेगा। जिस तरह सीता हरण के बाद उन्हें बचाने में हनुमान, लक्ष्मण, जटायु और शबरी ने राम की मदद की थी, वैसे ही सिंघम अगेन में भी करीना को बचाने के लिए बहुत सारे लोग सिंघम की समय समय पर मदद करेंगे। सिंघम अगेन के हर किरदार को रामायण के पात्र से जोड़ा गया है। रामायण के रेफरेंस से ही ट्रेलर भी खुलता है। अजय यानी बाजीराव सिंघम की पत्नी यानी करीना कपूर को विलन अर्जुन कपूर किडनैप कर लेता है। अब पूरी कहानी है करीना को बचाने की, जिसके लिए सिंघम कुछ भी करता है, दूसरे देश में भी घुस जाता है, जिसके इस मिशन में उसके कई साथी हैं जो साथ मिलकर करीना को विलन के चुंगल से बचाने में जुटे हुए हैं। ये लोग सिंघम को किसी गुरु की तरह पूजते हैं। कहानी बहुत ही सिंपल है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको पहले से पता ना हो। जो भी है इसके पिक्चराइजेशन और इसके ट्रीटमेंट पर है। बाजीराव सिंघम इस बार सिर्फ अपनी सर्विस गन नहीं बल्कि KGF वाली मशीन गन भी चला रहे हैं। दीपिका पादुकोण इस ट्रेलर की कमजोर कड़ी है। जब से उनके कॉपी यूनिवर्स में जुड़ने की खबर आई थी, तभी से लोग उनके मजबूत कैरेक्टर को देखना चाह रहे थे, मगर ट्रेलर में उन्हें बहुत ही कमजोर दिखाया गया। उन्होंने चेन्नई एक्सप्रेस वाली राह पकड़ी है, वैसे ही एक्सेंट, वैसा ही टोन। 4 पुलिस वालों के बीच उनका कैरेक्टर गंभीर नहीं दिखता। उनके पिछले कुछ रोल देखेंगे और सिंघम अगेन के उनके रोल में कोई खास अंतर नहीं दिखता। सिंघम अगेन के सामने जो सबसे बड़ी दिक्कत थी वो कार्तिक आर्यन की भूल भुलैया 3। इसे भी दिवाली 1 नवंबर को रिलीज किया जाना है। हालांकि जिस तरह का रिस्पॉन्स अब सिंघम अगेन को मिल रहा है, भूल भुलैया 3 मेकर्स के मन में डाउट आना तय है। टाइगर श्रॉफ कॉप यूनिवर्स में नई एंट्री है जो बाजीराव सिंघम को पूजता है और उसकी राह पर चलना चाहता है। अब टाइगर एक्शन में माहिर है, फाइन वाइट अच्छी कर लेते हैं, तो इनकी कास्टिंग ठीक से लगती है। हालांकि उनका रोल भी ज्यादा रिवील नहीं होता, वो सिंघम को बड़ा भाई मानता है जो उनकी इस परेशानी में उनके साथ है। रणवीर सिंह अपने सिम्बा वाले रोल में दिखाई दिए हैं, जो वही सिम्बा वाला 2-4 पॉपुलर डायलॉग बोलकर उसकी पॉपुलैरिटी को भुनाने की कोशिश करते दिख रहे हैं। जैसे कि अक्खा पब्लिक को पता है कौन कौन आने वाला है, तेरे को नहीं पता। फिर अक्षय कुमार से उनकी नोक झोंक वाला सीन, हाँ अक्षय कुमार का भी कैमियो है, वो हेलीकॉप्टर से उड़ते हुए एंट्री लेंगे।
ट्रेलर देखकर पिक्चर का सबसे कमजोर किरदार अर्जुन कपूर का लग रहा है। अजय, अक्षय, रणवीर, दीपिका और टाइगर के सामने बतौर विलन अर्जुन बहुत ही वीक लग रहे हैं। इस मूवी में उन्हें खूंखार, मारधाड़ और चीर के रख देने वाला विलन बनाने की कोशिश की गई है, मगर ट्रेलर देखकर अर्जुन बिल्कुल भी विलन वाले खांचे में फिट नहीं बैठ रहे। ट्रेलर में बहुत थोड़ी देर के लिए कुछ कमाल के एक्टर्स और नजर आए हैं, जैसे रवि किशन, दयानंद शेट्टी और श्वेता तिवारी। तीनों ने ही मूवी में जरूरी कैरेक्टर निभाए हैं। दयानंद शेट्टी के साथ दया दरवाजा तोड़ दो वाली लाइन बोलकर रोहित ने ह्यूमर भी जोड़ने की कोशिश की है। खैर, रोहित शेट्टी समय के साथ चलना जानते हैं। वो ये जानते हैं कि इस वक्त मास एंटरटेनमेंट का जमाना है। जनता को थिएटर में खींचने के लिए उन्हें अच्छा सिनेमैटिक एक्सपीरियंस देना पड़ेगा, जो सिंघम अगेन का ट्रेलर देखकर मिलता है। पिछले साल आई एनिमल या इस साल आई किल के बाद जनता मार धाड़ और कंधे वाले खून खराबे को देखना चाहती है, जो इसमें दिखाई भी दे रहा है। इतने सारे स्टार्स को एक साथ एक स्क्रीन पर लाकर भी रोहित आधी बाजी जीत चुके हैं। जनता ए लिस्टर एक्टर को एक साथ देखकर लहालोट हो चुकी है। बहुत सारी जनता ये शिकायत कर रही है कि इतना लंबा ट्रेलर क्यों काटा गया। शायद इसलिए क्योंकि वो जनता को पूरे जी जान से थिएटर में खींचना चाहते हैं। रोहित शेट्टी और अजय देवगन की सिंघम अगेन रिलीज से पहले ही नए रिकॉर्ड्स बना रही है। इसका ट्रेलर 7 अक्टूबर को आया था। आने के साथ ही ये YouTube पर तीसरा सबसे ज्यादा देखा जाने वाला हिंदी ट्रेलर बन चुका है। 24 घंटे में इस ट्रेलर को सिर्फ YouTube पर 52 मिलियन यानी करीब 5 करोड़ 20 लाख व्यूज मिल चुके हैं। मूवी के ट्रेलर ने पिछली कई बड़ी हिंदी फिल्मों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। आइए इसे समझते हैं। ट्रेड वेबसाइट के रिपोर्ट के मुताबिक 5 मिनट के इस लंबे ट्रेलर को YouTube पर जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला। 24 घंटे में से 52 मिलियन व्यूज मिल गए। शाहरुख खान की डंकी और प्रभास की आदि पुरुष के बाद सिंघम अगेन का ट्रेलर 24 घंटे में सबसे ज्यादा देखा जाने वाला हिंदी ट्रेलर बन चुका है। डंकी को 24 घंटे में 58 मिलियन और आदि पुरुष को 52.1 मिलियन व्यूज मिले थे। इस ट्रेलर में थिएटर्स में ऑडियंस की सीटियां, तालियां बटोरने वाले तमाम विस्फोटक मोमेंट्स की भरमार है। लेकिन रोहित शेट्टी की नई मूवी में एक और खास बात नजर आ रही है। सिंघम अगेन के ट्रेलर में साउथ फिल्मों से इंस्पायर कई चीजें नजर आ रही हैं। एक्शन मसाला एंटरटेनर के मामले में साउथ फिल्में बहुत ही पॉपुलर रही हैं, इसलिए ऐसा लग रहा है कि सिंघम अगेन को विस्फोटक बनाने के लिए रोहित शेट्टी ने भी ऐसी कुछ चीजें ट्राई की है। सिंघम अगेन में दीपिका पादुकोण की एंट्री को एक बार फिर ध्यान से देखिए। रोहित शेट्टी के कॉप यूनिवर्स की कहानियां अभी तक मुंबई गोवा के बीच ही रही हैं, लेकिन दीपिका का किरदार शक्ति शेट्टी बेंगलुरु में बेस्ड नजर आ रहा है। लेडी सिंघम शक्ति के रोल में नजर आ रही हैं। दीपिका की वर्दी पर जो नेम प्लेट है उस पर इंग्लिश के साथ जिस दूसरी भाषा में उनका नाम लिखा है वो है कन्नड़। अक्षय कुमार, जिनका असली नाम राजीव हरिओम भाटिया है, बॉलीवुड के सबसे बड़े और कामयाब एक्टर्स में से एक है। उन्होंने अपनी करियर के दौरान फिल्म इंडस्ट्री में अपनी अलग पहचान बनाई है और आज वो सिर्फ एक एक्टर नहीं बल्कि एक ब्रांड बन चुके हैं। अक्षय की कामयाबी के पीछे सिर्फ उनकी एक्टिंग टैलेंट नहीं बल्कि उनकी मेहनत, डिसिप्लिन और वर्सेटाइल काम भी है। आइए जान लेते हैं कि अक्षय कुमार कैसे इतने बड़े स्टार बन गए और उनकी पॉपुलैरिटी के पीछे क्या क्या वजह हैं। अर्ली लाइफ और करियर की शुरुआत। अक्षय कुमार का जन्म 9 सितंबर 1967 को अमृतसर, पंजाब में हुआ था। उन्होंने अपनी स्कूलिंग डॉन बॉस्को स्कूल मुंबई से की और कॉलेज से पहले मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग लेने के लिए बैंकॉक गए। वहां उन्होंने थाई सीखा और खाने का खर्चा निकालने के लिए शेफ का काम किया। यह उनका डिसिप्लिन और मेहनत थी जो उन्हें आगे चलकर फिल्मों में कमाल करने का मौका मिला। उन्होंने बॉलीवुड में अपना पहला ब्रेक 1991 में सौगंध से लिया, लेकिन उनकी पहली ब्लॉकबस्टर मूवी 1992 में आई खिलाड़ी। इस मूवी से उन्हें खिलाड़ी कुमार का टाइटल मिला, जो उनके एक्शन पैक्ड रोल्स के लिए फेमस हो गया। उन्होंने खिलाड़ी सीरीज में काफ़ी फिल्म्स की, जैसे कि मैं खिलाड़ी, तू अनारी, सबसे बड़ा खिलाड़ी, खिलाड़ियों का खिलाड़ी और इंटरनेशनल खिलाड़ी। इस सीरीज ने उन्हें एक एक्शन हीरो के रूप में एस्टैब्लिश कर दिया। एक्शन हीरो से लेकर कॉमेडी सफर
भी उन्होंने तय किया। अक्षय कुमार ने अपने करियर के शुरुआती दौरान में मोस्टली एक्शन फिल्म्स की। उनकी मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग उन्हें एक्शन सीन्स में एज देती थी और ऑडियंस को उनका ये स्टाइल बहुत पसंद आया। लेकिन 2000 के दौर के आते आते उन्होंने अपनी इमेज को चेंज करना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने हेरा फेरी में एक कॉमिक रोल किया जो बहुत बड़ी हिट बनी। इस मूवी ने दिखाया कि अक्षय सिर्फ एक एक्शन हीरो नहीं बल्कि उनका कॉमिक टाइमिंग भी लाजवाब है। हेरा फेरी के बाद उन्होंने और भी कई कॉमेडी फिल्म्स की, जैसे मुझसे शादी करोगी, गरम मसाला, भूल भुलैया और सेइंग इज किंग। अक्षय का वर्सटाइलिटी उनकी पॉपुलैरिटी का एक बड़ा रीज़न है। जहाँ कई एक्टर्स एक पर्टिकुलर कैटेगरी में ही अच्छे परफॉर्म करते हैं, वहाँ अक्षय ने एक्शन, कॉमेडी, ड्रामा और रोमांस सब में अपनी पहचान बनाई। उन्होंने क्रिटिकली अक्लेम्ड फिल्म्स भी की, जैसे कि एयरलिफ्ट और रिश्तम, जिन्होंने उन्हें एक सीरियस एक्टर के रूप में भी साबित किया। देशभक्ति और सोशल रेलेवेंट फिल्मों की चॉइस। अक्षय कुमार की फिल्मों का दूसरा इंपॉर्टेंट पहलू उनका देशभक्ति और सोशल इश्यूज पर फोकस है। हॉलिडे, अ सोल्जर इज नेवर ऑफ ड्यूटी, बेबी, एयरलिफ्ट, केसरी, मिशन मंगल और गोल्ड जैसे फिल्मों में उन्होंने भारत के देशभक्तों और रियल लाइफ हीरोज को पोर्ट्रेट किया। इन फिल्मों ने उन्हें एक नेशनलिस्ट स्टार का दर्जा दिया और उनका कनेक्शन ऑडियंस के साथ और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया। इसके अलावा अक्षय ने कई ऐसी फिल्म्स की हैं जो सोशल मैसेजेस देती हैं, जैसे कि टॉयलेट एक प्रेम कथा जो स्वच्छता और सैनिटेशन के महत्व को हाईलाइट करती है, और पैडमैन जो मेंस्ट्रुएशन हाइजीन के मुद्दे को लेकर बनी थी। ये सभी फिल्म्स बॉक्स ऑफिस पर सक्सेसफुल रही और ऑडियंस ने इनको सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं बल्कि सामाजिक संदेश के लिए भी पसंद किया। अक्षय का इस तरह के सब्जेक्ट्स को चूज करना उनके एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन और एंटरटेनर होने का सबूत देता है। डिसिप्लिन और वर्क एथिक, अगर इसकी बात करें तो अक्षय कुमार अपने डिसिप्लिन और वर्क एथिक के लिए भी जाने जाते हैं। बॉलीवुड के कई एक्टर्स की लाइफस्टाइल ग्लैमरस और अनडिसिप्लिन्ड होती है, लेकिन अक्षय अपने फिटनेस और डेली रूटीन के लिए काफ़ी स्ट्रिक्ट है। वो सुबह बहुत जल्दी उठते हैं, रेगुलर वर्कआउट करते हैं और अपनी डाइट का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखते हैं। इस वजह से वो अपने 50s के दौरान भी उतने ही फिट और एनर्जेटिक है जितने वो अपने करियर के शुरुआत दौर में थे। अक्षय कुमार एक साल में 4 से 5 फिल्म्स करते हैं, जो उनके काम के प्रति कमिटमेंट को दिखाता है। उनकी ये प्रोफेशनलिज्म इंडस्ट्री में बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट दिया जाता है। अक्षय का एंटरप्रेन्योरशिप स्पिरिट, एक्टर होने के अलावा अक्षय कुमार एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर भी हैं। उन्होंने कई बिजनेसेस अपनी इन्वेस्ट की है, जैसे पर्सनल फिटनेस ब्रांड्स, प्रोडक्शन कंपनीज और इवन ऐप डेवलपमेंट। उनका हर काम एक कैलकुलेटेड रिस्क के साथ होता है और ये ही एक वजह है कि वो सिर्फ एक एक्टर ही नहीं बल्कि एक स्मार्ट बिजनेसमैन भी माने जाते हैं। उन्होंने अपनी प्रोडक्शन कंपनी हरिओम एंटरटेनमेंट शुरू की थी, जिसमें उन्होंने कई सक्सेसफुल फिल्म्स बनाई। उन्होंने रीजनल सिनेमा में भी इन्वेस्ट किया है और पंजाबी फिल्म्स को सपोर्ट करते हैं, जिससे उनका इंडस्ट्री के हर सेक्टर में एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस बना हुआ है। फिलैंथ्रोपी और सोशल वर्क, अक्षय कुमार अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा फिलैंथ्रोपी में दान करते हैं। वो भारत के आर्म्ड फोर्स के लिए कई वेलफेयर प्रोग्राम और फंड्स का भी पार्ट रहे हैं। उन्होंने भारत के जवानों और उनके परिवारों के लिए डोनेशंस दिए हैं और उनका एक स्पेशल ऐप भी लॉन्च किया, जिसमें लोग डायरेक्टली आर्मी के परिवारों की मदद कर सकते हैं। पेंडेमिक के दौरान भी अक्षय ने कोविड-19 रिलीफ के लिए करोड़ को डोनेट किया। वो हेल्थ और फिटनेस कैंपेन का भी हिस्सा रहे हैं और अपनी फिल्मों के जरिए भी हेल्थ अवेयरनेस फैलाते रहते हैं, जैसे पैडमैन के जरिए मेंस्ट्रुएशन हाइजीन का संदेश दिया। उनकी ये सोशली अवेयर इमेज उनकी पॉपुलैरिटी को और भी ज़्यादा बढ़ाती है और ऑडियंस के दिल में उनके लिए इज्जत और भी ज़्यादा हो जाती है। फैमिली मैन की इमेज, अक्षय कुमार अपनी फैमिली के लिए भी काफ़ी डेडिकेटेड है। उनकी शादी 2001 में एक्ट्रेस ट्विंकल खन्ना से हुई थी और उनके 2 बच्चे हैं, आरव और नितारा। अक्षय अपने काम और पर्सनल लाइफ के बीच एक परफेक्ट बैलेंस बनाए रखते हैं। जब वो काम नहीं कर रहे होते तो अपने परिवार के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। ये फैमिली मैन की इमेज भी उनकी पॉपुलैरिटी का एक बड़ा रीज़न है, क्योंकि ऑडियंस उन्हें एक रिस्पॉन्सिबल और प्यार करने वाले पिता के रूप में भी देखती है।
कंक्लूजन ये निकलता है इन सब का कि अक्षय कुमार की फेम सिर्फ उनकी फिल्मों तक सीमित नहीं है। उन्होंने अपनी टैलेंट, डिसिप्लिन, हार्डवर्क और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के जरिए बॉलीवुड में एक ऐसा मकाम हासिल किया है जहां वो सिर्फ एक एक्टर नहीं बल्कि एक आइकॉन बन चुके हैं। चाहे वो उनका एक्शन पैक्ड रोल्स हो, कॉमेडी टाइमिंग हो या देशभक्ति और सोशल इश्यूज पर बेस्ड फिल्म्स हो, अक्षय ने हर कैटेगरी में अपनी छाप छोड़ी है। उनका डेडिकेशन टुवर्ड्स फिटनेस, फैमिली और फिलैंथ्रोपी उन्हें एक कंप्लीट सुपरस्टार बनाता है। आज के समय में अक्षय कुमार सिर्फ बॉलीवुड के खिलाड़ी नहीं बल्कि एक रोल मॉडल भी हैं जो ऑडियंस के दिलों में हमेशा के लिए जगह बना चुके हैं। अक्षय कुमार, जिनका असली नाम राजीव हरिओम भाटिया है, बॉलीवुड के सबसे बड़े और कामयाब एक्टर्स में से एक हैं। उन्होंने अपनी करियर के दौरान फिल्म इंडस्ट्री में अपनी अलग पहचान बनाई है और आज वो सिर्फ एक एक्टर नहीं बल्कि एक ब्रांड बन चुके हैं। अक्षय की कामयाबी के पीछे सिर्फ उनकी एक्टिंग टैलेंट नहीं बल्कि उनकी मेहनत, डिसिप्लिन और वर्सेटाइल काम भी है। आइए जान लेते हैं कि अक्षय कुमार कैसे इतने बड़े स्टार बन गए और उनकी पॉपुलैरिटी के पीछे क्या क्या वजह हैं। अर्ली लाइफ और करियर की शुरुआत। अक्षय कुमार का जन्म 9 सितंबर 1967 को अमृतसर, पंजाब में हुआ था। उन्होंने अपनी स्कूलिंग डॉन बॉस्को स्कूल, मुंबई से की और कॉलेज से पहले मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग लेने के लिए बैंकॉक गए। वहां उन्होंने थाई सीखा और खाने का खर्चा निकालने के लिए शेफ का काम किया। यह उनका डिसिप्लिन और मेहनत थी जो उन्हें आगे चलकर फिल्मों में कमाल करने का मौका मिला। उन्होंने बॉलीवुड में अपना पहला ब्रेक 1991 में सौगंध से लिया, लेकिन उनकी पहली ब्लॉकबस्टर मूवी 1992 में आई खिलाड़ी। इस मूवी से उन्हें खिलाड़ी कुमार का टाइटल मिला जो उनके एक्शन पैक्ड रोल्स के लिए फेमस हो गया। उन्होंने खिलाड़ी सीरीज में काफ़ी फिल्म्स की जैसे कि मैं खिलाड़ी, तू अनारी, सबसे बड़ा खिलाड़ी, खिलाड़ियों का खिलाड़ी और इंटरनेशनल खिलाड़ी। इस सीरीज ने उन्हें एक एक्शन हीरो के रूप में स्टैब्लिश कर दिया। एक्शन हीरो से लेकर कॉमेडी सफर भी उन्होंने तय किया। अक्षय कुमार ने अपने करियर के शुरुआती दौरान में मोस्टली एक्शन फिल्म्स की। उनकी मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग उन्हें एक्शन सीन्स में एज देती थी और ऑडियंस को उनका ये स्टाइल बहुत पसंद आया। लेकिन 2000 के दौर के आते आते उन्होंने अपनी इमेज को चेंज करना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने हेरा फेरी में एक कॉमिक रोल किया जो बहुत बड़ी हिट बनी। इस मूवी ने दिखाया कि अक्षय सिर्फ एक एक्शन हीरो नहीं बल्कि उनका कॉमिक टाइमिंग भी लाजवाब है। हेरा फेरी के बाद उन्होंने और भी कई कॉमेडी फिल्म्स की जैसे मुझसे शादी करोगी, गरम मसाला, भूल भुलैया और सिंह इज किंग। अक्षय का वर्सेटाइलिटी उनकी पॉपुलैरिटी का एक बड़ा रीज़न है। जहाँ कई एक्टर्स एक पर्टिकुलर कैटेगरी में ही अच्छे परफॉर्म करते हैं, वहाँ अक्षय ने एक्शन, कॉमेडी, ड्रामा और रोमांस सब में अपनी पहचान बनाई। उन्होंने क्रिटिकली अक्लेम्ड फिल्म्स भी की जैसे कि एयरलिफ्ट और रिश्तम, जिन्होंने उन्हें एक सीरियस एक्टर के रूप में भी साबित किया। देशभक्ति और सोशल रेलेवेंट फिल्मों की चॉइस। अक्षय कुमार की फिल्मों का दूसरा इंपॉर्टेंट पहलू उनका देशभक्ति और सोशल इश्यूज पर फोकस है। हॉलिडे, अ सोल्जर इज नेवर ऑफ ड्यूटी, बेबी, एयरलिफ्ट, केसरी, मिशन मंगल और गोल्ड जैसे फिल्मों में उन्होंने भारत के देशभक्तों और रियल लाइफ हीरोज को पोर्ट्रेट किया। इन फिल्मों ने उन्हें एक नेशनलिस्ट स्टार का दर्जा दिया और उनका कनेक्शन ऑडियंस के साथ और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया। इसके अलावा अक्षय ने कई ऐसी फिल्म्स की हैं जो सोशल मैसेजेस देती हैं जैसे कि टॉयलेट एक प्रेम कथा जो स्वच्छता और सैनिटेशन के महत्व को हाईलाइट करती है और पैडमैन जो मेंस्ट्रुएशन हाइजीन के मुद्दे को लेकर बनी थी। ये सभी फिल्म्स बॉक्स ऑफिस पर सक्सेसफुल रही और ऑडियंस ने इनको सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं बल्कि सामाजिक संदेश के लिए भी पसंद किया। अक्षय का इस तरह के सब्जेक्ट्स को चूज करना उनके एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन और एंटरटेनर होने का सबूत देता है। डिसिप्लिन और वर्क एथिक, अगर इसकी बात करें तो अक्षय कुमार अपने डिसिप्लिन और वर्क एथिक के लिए भी जाने जाते हैं। बॉलीवुड के कई एक्टर्स की लाइफस्टाइल ग्लैमरस और अनडिसिप्लिन्ड होती है, लेकिन अक्षय अपने फिटनेस और डेली रूटीन के लिए काफ़ी स्ट्रिक्ट है। वो सुबह बहुत जल्दी उठते हैं, रेगुलर वर्कआउट करते हैं और अपनी डाइट का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखते हैं। इस वजह से वो अपने 50
यानी 50s के दौरान भी उतने ही फिट और एनर्जेटिक है जितने वो अपने करियर के शुरुआत दौर में थे। अक्षय कुमार एक साल में 4 से 5 फिल्म्स करते हैं, जो उनके काम के प्रति कमिटमेंट को दिखाता है। उनकी ये प्रोफेशनलिज्म इंडस्ट्री में बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट दिया जाता है। अक्षय का एंटरप्रेन्योरशिप स्पिरिट एक्टर होने के अलावा अक्षय कुमार एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर भी हैं। उन्होंने कई बिजनेसेस अपनी इन्वेस्ट की है, जैसे पर्सनल फिटनेस ब्रांड्स, प्रोडक्शन कंपनीज और इवन ऐप डेवलपमेंट। उनका हर काम एक कैलकुलेटेड रिस्क के साथ होता है और ये ही एक वजह है कि वो सिर्फ एक एक्टर ही नहीं बल्कि एक स्मार्ट बिजनेसमैन भी माने जाते हैं। उन्होंने अपनी प्रोडक्शन कंपनी हरिओम एंटरटेनमेंट शुरू की थी, जिसमें उन्होंने कई सक्सेसफुल फिल्म्स बनाई। उन्होंने रीजनल सिनेमा में भी इन्वेस्ट किया है और पंजाबी फिल्म्स को सपोर्ट करते हैं, जिससे उनका इंडस्ट्री के हर सेक्टर में एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस बना हुआ है। फिलैंथ्रोपी और सोशल वर्क। अक्षय कुमार अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा फिलैंथ्रोपी में दान करते हैं। वो भारत के आर्म्ड फोर्स के लिए कई वेलफेयर प्रोग्राम और फंड्स का भी पार्ट रहे हैं। उन्होंने भारत के जवानों और उनके परिवारों के लिए डोनेशंस दिए हैं और उनका एक स्पेशल ऐप भी लॉन्च किया, जिसमें लोग डायरेक्टली आर्मी के परिवारों की मदद कर सकते हैं। पेंडेमिक के दौरान भी अक्षय ने कोविड-19 रिलीफ के लिए करोड़ को डोनेट किया। वो हेल्थ और फिटनेस कैंपेन का भी हिस्सा रहे हैं और अपनी फिल्मों के जरिए भी हेल्थ अवेयरनेस फैलाते रहते हैं। जैसे पैडमैन के जरिए मेंस्ट्रुएशन हाइजीन का संदेश दिया। उनकी ये सोशली अवेयर इमेज उनकी पॉपुलैरिटी को और भी ज़्यादा बढ़ाती है और ऑडियंस के दिल में उनके लिए इज्जत और भी ज़्यादा हो जाती है। फैमिली मैन की इमेज। अक्षय कुमार अपनी फैमिली के लिए भी काफ़ी डेडिकेटेड है। उनकी शादी 2001 में एक्ट्रेस ट्विंकल खन्ना से हुई थी और उनके 2 बच्चे हैं, आरव और नितारा। अक्षय अपने काम और पर्सनल लाइफ के बीच एक परफेक्ट बैलेंस बनाए रखते हैं। जब वो काम नहीं कर रहे होते तो अपने परिवार के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। ये फैमिली मैन की इमेज भी उनकी पॉपुलैरिटी का एक बड़ा रीज़न है, क्योंकि ऑडियंस उन्हें एक रिस्पॉन्सिबल और प्यार करने वाले पिता के रूप में भी देखती है। कंक्लूजन ये निकलता है इन सब का कि अक्षय कुमार की फेम सिर्फ उनकी फिल्मों तक सीमित नहीं है। उन्होंने अपनी टैलेंट, डिसिप्लिन, हार्डवर्क और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के जरिए बॉलीवुड में एक ऐसा मकाम हासिल किया है जहां वो सिर्फ एक एक्टर नहीं बल्कि एक आइकॉन बन चुके हैं। चाहे वो उनका एक्शन पैक्ड रोल्स हो, कॉमेडी टाइमिंग हो या देशभक्ति और सोशल इश्यूज पर बेस्ड फिल्म्स हो, अक्षय ने हर कैटेगरी में अपनी छाप छोड़ी है। उनका डेडिकेशन टुवर्ड्स फिटनेस, फैमिली और फिलैंथ्रोपी उन्हें एक कंप्लीट सुपरस्टार बनाता है। आज के समय में अक्षय कुमार सिर्फ बॉलीवुड के खिलाड़ी नहीं बल्कि एक रोल मॉडल भी हैं, जो ऑडियंस के दिलों में हमेशा के लिए जगह बना चुके हैं। अक्षय कुमार, जिनका असली नाम राजीव हरिओम भाटिया है, बॉलीवुड के सबसे बड़े और कामयाब एक्टर्स में से एक हैं। उन्होंने अपने करियर के दौरान फिल्म इंडस्ट्री में अपनी अलग पहचान बनाई है और आज वो सिर्फ एक एक्टर नहीं बल्कि एक ब्रांड बन चुके हैं। अक्षय की कामयाबी के पीछे सिर्फ उनकी एक्टिंग टैलेंट नहीं बल्कि उनकी मेहनत, डिसिप्लिन और वर्सेटाइल काम भी है। आइए जान लेते हैं कि अक्षय कुमार कैसे इतने बड़े स्टार बन गए और उनकी पॉपुलैरिटी के पीछे क्या क्या वजह हैं। अर्ली लाइफ और करियर की शुरुआत। अक्षय कुमार का जन्म 9 सितंबर 1967 को अमृतसर, पंजाब में हुआ था। उन्होंने अपनी स्कूलिंग डॉन बॉस्को स्कूल, मुंबई से की और कॉलेज से पहले मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग लेने के लिए बैंकॉक गए। वहां उन्होंने थाई सीखा और खाने का खर्चा निकालने के लिए शेफ का काम किया। ये उनका डिसिप्लिन और मेहनत थी जो उन्हें आगे चलकर फिल्मों में कमाल करने का मौका मिला। उन्होंने बॉलीवुड में अपना पहला ब्रेक 1991 में सौगंध से लिया, लेकिन उनकी पहली ब्लॉकबस्टर मूवी 1992 में आई खिलाड़ी। इस मूवी से उन्हें खिलाड़ी कुमार का टाइटल मिला, जो उनके एक्शन पैक्ड रोल्स के लिए फेमस हो गया। उन्होंने खिलाड़ी सीरीज में काफ़ी फिल्म्स की, जैसे कि मैं खिलाड़ी, तू अनारी, सबसे बड़ा खिलाड़ी, खिलाड़ियों का खिलाड़ी और इंटरनेशनल खिलाड़ी। इस सीरीज ने उन्हें एक एक्शन हीरो के रूप में एस्टैब्लिश कर दिया। एक्शन हीरो से लेकर कॉमेडी सफर
भी उन्होंने तय किया। अक्षय कुमार ने अपने करियर के शुरुआती दौरान में मोस्टली एक्शन फिल्म्स की। उनकी मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग उन्हें एक्शन सीन्स में एज देती थी और ऑडियंस को उनका ये स्टाइल बहुत पसंद आया। लेकिन 2000 के दौर के आते आते उन्होंने अपनी इमेज को चेंज करना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने हेरा फेरी में एक कॉमिक रोल किया जो बहुत बड़ी हिट बनी। इस मूवी ने दिखाया कि अक्षय सिर्फ एक एक्शन हीरो नहीं बल्कि उनका कॉमिक टाइमिंग भी लाजवाब है। हेरा फेरी के बाद उन्होंने और भी कई कॉमेडी फिल्म्स की, जैसे मुझसे शादी करोगी, गरम मसाला, भूल भुलैया और सेइंग इज किंग। अक्षय का वर्सटाइलिटी उनकी पॉपुलैरिटी का एक बड़ा रीज़न है। जहाँ कई एक्टर्स एक पर्टिकुलर कैटेगरी में ही अच्छे परफॉर्म करते हैं, वहाँ अक्षय ने एक्शन, कॉमेडी, ड्रामा और रोमांस सब में अपनी पहचान बनाई। उन्होंने क्रिटिकली अक्लेम्ड फिल्म्स भी की, जैसे कि एयरलिफ्ट और रिश्तम, जिन्होंने उन्हें एक सीरियस एक्टर के रूप में भी साबित किया। देशभक्ति और सोशल रेलेवेंट फिल्मों की चॉइस। अक्षय कुमार की फिल्मों का दूसरा इंपॉर्टेंट पहलू उनका देशभक्ति और सोशल इश्यूज पर फोकस है। हॉलिडे, अ सोल्जर इज नेवर ऑफ ड्यूटी, बेबी, एयरलिफ्ट, केसरी, मिशन मंगल और गोल्ड जैसे फिल्मों में उन्होंने भारत के देशभक्तों और रियल लाइफ हीरोज को पोर्ट्रेट किया। इन फिल्मों ने उन्हें एक नेशनलिस्ट स्टार का दर्जा दिया और उनका कनेक्शन ऑडियंस के साथ और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया। इसके अलावा अक्षय ने कई ऐसी फिल्म्स की हैं जो सोशल मैसेजेस देती हैं, जैसे कि टॉयलेट एक प्रेम कथा जो स्वच्छता और सैनिटेशन के महत्व को हाईलाइट करती है, और पैडमैन जो मेंस्ट्रुएशन हाइजीन के मुद्दे को लेकर बनी थी। ये सभी फिल्म्स बॉक्स ऑफिस पर सक्सेसफुल रही और ऑडियंस ने इनको सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं बल्कि सामाजिक संदेश के लिए भी पसंद किया। अक्षय का इस तरह के सब्जेक्ट्स को चूज करना उनके एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन और एंटरटेनर होने का सबूत देता है। डिसिप्लिन और वर्क एथिक, अगर इसकी बात करें तो अक्षय कुमार अपने डिसिप्लिन और वर्क एथिक के लिए भी जाने जाते हैं। बॉलीवुड के कई एक्टर्स की लाइफस्टाइल ग्लैमरस और अनडिसिप्लिन्ड होती है, लेकिन अक्षय अपने फिटनेस और डेली रूटीन के लिए काफ़ी स्ट्रिक्ट है। वो सुबह बहुत जल्दी उठते हैं, रेगुलर वर्कआउट करते हैं और अपनी डाइट का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखते हैं। इस वजह से वो अपने 50s के दौरान भी उतने ही फिट और एनर्जेटिक है जितने वो अपने करियर के शुरुआत दौर में थे। अक्षय कुमार एक साल में 4 से 5 फिल्म्स करते हैं, जो उनके काम के प्रति कमिटमेंट को दिखाता है। उनकी ये प्रोफेशनलिज्म इंडस्ट्री में बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट दिया जाता है। अक्षय का एंटरप्रेन्योरशिप स्पिरिट, एक्टर होने के अलावा अक्षय कुमार एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर भी हैं। उन्होंने कई बिजनेसेस अपनी इन्वेस्ट की है, जैसे पर्सनल फिटनेस ब्रांड्स, प्रोडक्शन कंपनीज और इवन ऐप डेवलपमेंट। उनका हर काम एक कैलकुलेटेड रिस्क के साथ होता है और ये ही एक वजह है कि वो सिर्फ एक एक्टर ही नहीं बल्कि एक स्मार्ट बिजनेसमैन भी माने जाते हैं। उन्होंने अपनी प्रोडक्शन कंपनी हरिओम एंटरटेनमेंट शुरू की थी, जिसमें उन्होंने कई सक्सेसफुल फिल्म्स बनाई। उन्होंने रीजनल सिनेमा में भी इन्वेस्ट किया है और पंजाबी फिल्म्स को सपोर्ट करते हैं, जिससे उनका इंडस्ट्री के हर सेक्टर में एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस बना हुआ है। फिलैंथ्रोपी और सोशल वर्क, अक्षय कुमार अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा फिलैंथ्रोपी में दान करते हैं। वो भारत के आर्म्ड फोर्स के लिए कई वेलफेयर प्रोग्राम और फंड्स का भी पार्ट रहे हैं। उन्होंने भारत के जवानों और उनके परिवारों के लिए डोनेशंस दिए हैं और उनका एक स्पेशल ऐप भी लॉन्च किया, जिसमें लोग डायरेक्टली आर्मी के परिवारों की मदद कर सकते हैं। पेंडेमिक के दौरान भी अक्षय ने कोविड-19 रिलीफ के लिए करोड़ को डोनेट किया। वो हेल्थ और फिटनेस कैंपेन का भी हिस्सा रहे हैं और अपनी फिल्मों के जरिए भी हेल्थ अवेयरनेस फैलाते रहते हैं, जैसे पैडमैन के जरिए मेंस्ट्रुएशन हाइजीन का संदेश दिया। उनकी ये सोशली अवेयर इमेज उनकी पॉपुलैरिटी को और भी ज़्यादा बढ़ाती है और ऑडियंस के दिल में उनके लिए इज्जत और भी ज़्यादा हो जाती है। फैमिली मैन की इमेज, अक्षय कुमार अपनी फैमिली के लिए भी काफ़ी डेडिकेटेड है। उनकी शादी 2001 में एक्ट्रेस ट्विंकल खन्ना से हुई थी और उनके 2 बच्चे हैं, आरव और नितारा। अक्षय अपने काम और पर्सनल लाइफ के बीच एक परफेक्ट बैलेंस बनाए रखते हैं। जब वो काम नहीं कर रहे होते तो अपने परिवार के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। ये फैमिली मैन की इमेज भी उनकी पॉपुलैरिटी का एक बड़ा रीज़न है, क्योंकि ऑडियंस उन्हें एक रिस्पॉन्सिबल और प्यार करने वाले पिता के रूप में भी देखती है।
कंक्लूजन ये निकलता है इन सब का कि अक्षय कुमार की फेम सिर्फ उनकी फिल्मों तक सीमित नहीं है। उन्होंने अपनी टैलेंट, डिसिप्लिन, हार्ड वर्क और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के जरिए बॉलीवुड में एक ऐसा मकाम हासिल किया है जहां वो सिर्फ एक एक्टर नहीं बल्कि एक आइकॉन बन चुके हैं। चाहे वो उनका एक्शन पैक्ड रोल्स हो, कॉमेडी टाइमिंग हो या देशभक्ति और सोशल इश्यूज पर बेस्ड फिल्म्स हो, अक्षय ने हर कैटेगरी में अपनी छाप छोड़ी है। उनका डेडिकेशन टुवर्ड्स फिटनेस, फैमिली और फिलैंथ्रोपी उन्हें एक कंप्लीट सुपरस्टार बनाता है। आज के समय में अक्षय कुमार सिर्फ बॉलीवुड के खिलाड़ी नहीं बल्कि एक रोल मॉडल भी हैं जो ऑडियंस के दिलों में हमेशा के लिए जगह बना चुके हैं। अक्षय कुमार का नेटवर्थ काफी ज्यादा है और उनको बॉलीवुड के टॉप 8 एक्टर्स में गिना भी जाता है। फोर्ब्स के 2020 के रिपोर्ट के हिसाब से अक्षय कुमार की एस्टिमेटेड नेटवर्थ $325 मिलियन के आसपास थी। इसके बाद से उनकी अर्निंग्स और इन्वेस्टमेंट ने ये नंबर और भी बढ़ाया है और अब यानी 2023 से 24 तक उनकी नेटवर्थ $400 मिलियन से भी ज्यादा एस्टिमेट की जा रही है। अक्षय कुमार सिर्फ मूवीज से नहीं बल्कि इंडोर्समेंट्स और अपनी पर्सनल बिजनेस वेंचर्स से भी काफी पैसे कमाते हैं। फिल्मों के लिए वो एक प्रोजेक्ट के लिए लगभग 70 से 100 करोड़ चार्ज करते हैं और उनका एनुअल इनकम 500 CR से भी ऊपर जाता है। बॉलीवुड का खिलाड़ी यानी अक्षय कुमार का नाम खिलाड़ी कुमार इसलिए पड़ा क्योंकि उन्होंने 90s में काफ़ी सारी खिलाड़ी सीरीज की मूवीज़ की थी। ये मूवीज़ उनको एक एक्शन हीरो का टैग देने में मददगार साबित हुई। इसके बाद से अक्षय कुमार ने अपने करियर में कई तरह के रोल्स किए। कॉमेडी, ड्रामा, एक्शन और रोमांस सब कुछ। इस वर्सटाइलिटी ने उन्हें बॉलीवुड में सबसे साउट आफ्टर एक्टर बनाया। अक्षय कुमार की सक्सेस सिर्फ फिल्मों तक सीमित नहीं है। उनका डिसिप्लिन, फिटनेस और प्रोफेशनलिज्म इंडस्ट्री में उनको एक अलग पहचान देता है। वो रोज सुबह 4 बजे उठते हैं और अपने दिन की शुरुआत एक इंटेंस वर्कआउट रूटीन से करते हैं। ये डिसिप्लिन्ड लाइफस्टाइल उनकी सक्सेस का एक बड़ा कारण है। इंडोर्समेंट्स और बिजनेस वेंचर्स। फिल्मों के अलावा अक्षय कुमार काफ़ी सारी बड़ी ब्रांड्स के एम्बेसडर भी हैं। कोलगेट, होंडा, टाटा मोटर्स, हार्पिक, पॉलिसी बाजार जैसे बड़े ब्रांड्स को प्रमोट करते हैं। इन इंडोर्समेंट से उनकी इनकम काफ़ी ज़्यादा होती है। एक रिपोर्ट के हिसाब से अक्षय एक साल में इंडोर्समेंट से 100 करोड़ तक कमा लेते हैं। अक्षय का बिजनेस वेंचर में भी काफ़ी इंटरेस्ट है। उन्होंने अपना प्रोडक्शन हाउस हरिओम एंटरटेनमेंट स्टार्ट किया जिसके अंडर वो काफ़ी मूवीज़ प्रोड्यूस करते हैं। इसके अलावा उनका पर्सनल फिटनेस और लाइफस्टाइल ब्रांड भी है। ये बिजनेसेस उनकी ओवरऑल नेटवर्थ को बूस्ट करते हैं। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट्स। अक्षय कुमार का मुंबई में एक लग्जरियस सी फेसिंग बंगलो है जो काफ़ी मशहूर है। इसके अलावा उन्होंने कनाडा में भी प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट किया हुआ है। उनको कनाडा का एक ऑनरी सिटीजनशिप भी दिया गया है और वहाँ काफ़ी वक्त स्पेंड करते हैं। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट उनके लिए एक और स्टेडी सोर्स ऑफ इनकम है। नेक्स्ट इज फिलैंथ्रोपी। अक्षय कुमार अपनी अर्निंग्स का एक बड़ा हिस्सा फिलैंथ्रोपी में लगाते हैं। उन्होंने भारत के जवानों के लिए काफ़ी डोनेशंस दिए हैं, खासकर भारत के वीर इनिशिएटिव के थ्रू। इसके अलावा उन्होंने कोविड-19 के टाइम पे भी काफ़ी बड़ा डोनेशन दिया था। सोशल काउजेस के लिए उनका सपोर्ट उनको फैंस के बीच और भी पॉपुलर बनाता है। अक्षय कुमार की सक्सेस का राज सिर्फ उनकी एक्टिंग स्किल्स या स्टारडम तक सीमित नहीं है। उनका हार्ड वर्क, डिसिप्लिन और डाइवर्स इनकम स्ट्रीम्स ने उन्हें इंडिया के सबसे सक्सेसफुल एक्टर्स में से एक बनाया है। उनकी नेटवर्थ सिर्फ फाइनेंशियल सक्सेस का सिंबल नहीं बल्कि उनके करियर और पर्सनालिटी का भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अक्षय कुमार अपनी मेहनत और डेडिकेशन से बॉलीवुड के खिलाड़ी बने हैं और उनका ये सफर फिल्मों के साथ साथ इन्वेस्टमेंट्स और बिजनेस में भी चलते रहने वाला है। अक्षय कुमार जो बॉलीवुड के एक मशहूर और सक्सेसफुल एक्टर हैं, उन्होंने अपना असली नाम राजीव हरिओम भाटिया से अक्षय कुमार कैसे और क्यों किया, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। बॉलीवुड में नाम बदलने का ट्रेंड पुराना है और काफ़ी एक्टर्स ने अपने नाम या तो आसान बनाने के लिए या अपने आप को एक नई आइडेंटिटी देने के लिए चेंज किए हैं। अक्षय कुमार के केस में भी ऐसा ही कुछ हुआ। आज हम इस डिसीजन के पीछे कई रीजंस और इन्फ्लुएंस एक्सप्लोर करेंगे, जानेंगे कि कैसे अक्षय कुमार एक सुपरस्टार बन गए। अक्षय कुमार का बैकग्राउंड।
अक्षय कुमार का जन्म 9 सितंबर 1967 को अमृतसर पंजाब में हुआ, एक पंजाबी फैमिली में। उनका असली नाम राजीव हरिओम भाटिया। अक्षय ने दिल्ली के चांदनी चौक एरिया में अपना बचपन बिताया और बाद में मुंबई शिफ्ट हो गए। उनकी परवरिश एक मिडिल क्लास परिवार में हुई थी और उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वो एक दिन बॉलीवुड के सबसे बड़े स्टार्स में से एक बनेंगे। उन्होंने स्कूल और कॉलेज के बाद मार्शल आर्ट सीखना स्टार्ट किया और ये इंटरेस्ट उन्हें थाईलैंड तक ले गया, जहां उन्होंने थाई सीखा और एक रेस्टोरेंट में शेफ का काम किया। मार्शल आर्ट्स का अक्षय कुमार के करियर पे काफ़ी बड़ा असर पड़ा। उन्होंने अपनी फिजिकल स्किल्स को अपने फिल्मी करियर में यूज़ किया, जो बाद में उनकी पहचान बनी। लेकिन बॉलीवुड में एंटर करने के लिए सिर्फ मार्शल आर्ट्स या फिटनेस स्किल्स काफ़ी नहीं थे। बॉलीवुड का एक अपना चार्म है और एक इम्पैक्टफुल नाम उस चार्म का हिस्सा होता है। नाम बदलने का डिसीजन, अक्षय कुमार ने अपना नाम चेंज करने का डिसीजन एक प्लान्ड स्ट्रैटेजी के रूप में लिया। बॉलीवुड में कई एक्टर्स ने अपने नाम आसान या कैची बनाने के लिए चेंज किए हैं। नाम बदलने का एक साइकोलॉजिकल असर भी होता है। एक नया नाम किसी भी व्यक्ति को एक नई पहचान दे सकता है और अपने पुराने बैकग्राउंड से दूर ले जा सकता है। जब राजीव हरिओम भाटिया ने फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा तो उन्होंने ये समझा कि एक स्ट्रॉन्ग और याद रहने वाला नाम उनके करियर को बूस्ट दे सकता है। बॉलीवुड में नाम काफ़ी कुछ होता है। ऑडियंस को एक्टर का नाम याद रहना चाहिए और वो नाम उनकी पर्सनालिटी से फिट भी होना चाहिए। राजीव हरिओम भाटिया एक ट्रेडिशनल और थोड़ा लंबा नाम था, जो उस टाइम के मेन स्ट्रीम हीरोज के नाम के कंपैरिजन में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था। बॉलीवुड के टॉप स्टार्स जैसे राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र के नाम छोटे और कैची थे, जो लोगों के जहन में जल्दी बस जाते थे। अक्षय कुमार के करियर के शुरुआती दिनों में उन्हें एक स्ट्रॉन्ग स्क्रीन प्रेजेंस और आइडेंटिटी की ज़रूरत थी। उनका नाम राजीव भाटिया उन्हें एक एवरेज आदमी जैसा लगता था, जबकि उनकी कोशिश थी एक लार्जर देन लाइफ पर्सनालिटी को बिल्ड करने की। अक्षय कुमार का नाम कहाँ से आया? लेकिन एक फेमस कहानी के मुताबिक अक्षय कुमार ने अपना नाम 1987 की फिल्म आज के कैरेक्टर से इंस्पायर होकर चेंज किया। इस मूवी में कुमार गौरव ने लीड रोल प्ले किया था और अक्षय कुमार का एक छोटा सा कैमियो था, जिसमें उन्होंने सिर्फ 15 सेकंड का रोल प्ले किया। कुमार गौरव के कैरेक्टर का नाम अक्षय था और इस रोल ने अक्षय कुमार को इतना इम्पैक्ट किया कि उन्होंने अपना नाम राजीव से अक्षय चेंज कर लिया। यहाँ एक सिंबॉलिक मीनिंग भी होता है। वो एक नए बोल्ड हीरो को रिप्रेजेंट करना चाहते थे और कुमार गौरव के कैरेक्टर का नाम उनके लिए परफेक्ट फिट था। नाम के बदलने के बाद अक्षय कुमार का करियर एक नई दिशा में चल पड़ा। उन्होंने मार्शल आर्ट्स अपनी स्किल्स को अपने एक्शन रोल्स के साथ मर्ज किया और जल्द ही अपने आप को एक एक्शन हीरो के रूप में स्टैब्लिश कर दिया। उन्होंने 1990s में कई हिट